ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन 24 टीचर। अलंकार क्या होता? अलंकार का अगर संधि विच्छेद करें तो अलम प्लस कार। अगर दोस्तों ये पूछ ले कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है, तो अलंकार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? अलम। अलम अलम उपसर्ग प्रयुक्त होता है। अब बात करते हैं कि अलंकार होता क्या है। तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री को गहने आभूषण पहनने पर जो उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य में या कविता में अलंकार के द्वारा उस कविता या काव्य की शोभा बढ़ जाती है। देखते हैं तो अलंकार का उद्भव, अलंकार का उद्भव कब हुआ था? 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में हुआ था। अब बात करते हैं अलंकार के प्रवर्तक कौन है। अलंकार के प्रवर्तक या प्रणेता, तो अलंकार के प्रवर्तक हैं आचार्य भामह। आचार्य भामह। अब बात करते हैं कि अलंकार होते वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ अलंकार, मतलब अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। अलंकार के प्रकार, तो दोस्तों मूल रूप से बात करें, मूल रूप से अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार क्या होता और अर्थ अलंकार क्या होता? ऐसा अलंकार जिसमें शब्द में अलंकार होता है। जब शब्द में अलंकार हो, जब क्या हो? शब्द में अलंकार हो तो वो क्या होता? शब्द अलंकार। और जब अर्थ में अलंकार हो तो वो क्या होता? अर्थ अलंकार। अब बात करते हैं कि प्रचलित रूप से अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं जो अधिकतर विद्वान मानते हैं। अधिकतर क्या मानते हैं? अधिकतर विद्वान होते वो कितने मानते? अलंकार के प्रकार 3 मानते। 3 कौन कौन से? एक तो शब्द अलंकार हो गया, दूसरा अर्थ अलंकार हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया? उभय अलंकार। उभय अलंकार। दोस्तों आप पूछेंगे कि उभय अलंकार होता क्या है। तो उभय अलंकार वह अलंकार है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार हो। किसमें? शब्द और प्लस अर्थ दोनों में अलंकार हो तो वो कौन सा अलंकार होता? उभय अलंकार होता। अब बात करते हैं आगे। अगर जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अधिकतर जो विद्वान है वो 3 प्रकार से मानते हैं और ये सर्वमान्य भी है। सभी लोग यही मानते हैं, सभी विद्वान अधिकतर कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं?
3 प्रकार के। तो 3 प्रकार के होते अलंकार। तो आप पढ़ते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में जो मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो देखिए आप लोग। जैसे अनुप्रास, पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है वक्रोति, वक्रोति अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है यमक अलंकार। अब दोस्तों अब याद करने की बात करें, ये वाला है ये तो कम पूछा जाता है, 3 पूछे जाते, अनुप्रास श्लेष यमक। अगर शब्द अलंकार में से पूछेगा तो अनुप्रास श्लेष और यमक अलंकार में से। अब याद करने की ट्रिक क्या है इसकी, याद कर लीजिए। अवश्य, अवश्य आ से अनुप्रास, आ से अनुप्रास, वा से वक्रोति, वा से वक्रोति, श से श्लेष अलंकार, श से क्या श्लेष, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, और या से यमक अलंकार। यह है याद करने की ट्रिक। चलो इतना हो गया दोस्तों। चलो इसके बाद इनका डिटेल्स चलते हैं। अब शब्द अलंकार की डिटेल्स चलते हैं। तो शब्द अलंकार, शब्द अलंकार में पढ़ते हैं सबसे पहले अनुप्रास। अब अनुप्रास की बात करें, अनुप्रास की बात करें तो क्या होता है इसमें, जहां एक ही वर्ण, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, मतलब एक ही शब्द वर्ण है वो बार बार आए, एक ही वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो, बार बार हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता, अनुप्रास। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल से, उदाहरण है तरानी, तरानी तनुजा, तरानी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए, तरवर बहु छाए। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार रिपीट हुई, बार बार आई, ता वर्ण है बार बार आया, तो हम जान लेंगे कि कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब इसके बाद अब दूसरा एग्जाम्पल लेना हो तो देख लो, दूसरा भी देख लो कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। अब इतनी ही लाइन में देख लो तो रा की आवृत्ति कितनी बार बार हुई है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो अब चलते हैं आगे। अनुप्रास के बाद पढ़ते हैं किसी यमक अलंकार को, यमक अलंकार को। यमक अलंकार में क्या होता, एक ही शब्द, जब एक ही शब्द बार बार आए, बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न हो, और उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता, वहां यमक अलंकार होता। देखते हैं उदाहरण से, उदाहरण लेते हैं। जैसे कनक, कनक, कनक कनकती शोगुनी, माधिकता, मादकता अधिकाय।
या खाए बोराय जग बापाए बोराय। तो देखते हैं यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है। कितनी बार आया है? जब हमने क्या बताया था कि एक ही शब्द बार बार आएगा और उसका अर्थ कैसा रहेगा? भिन्न भिन्न रहेगा। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? धतूरा। तो दोस्तों आपको समझ में तो आ गया होगा। तो चलते हैं अगले अलंकार की ओर। अब यमक अलंकार के बाद पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है, श्लेष का अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। क्या? चिपका होना। चिपका होना। चिपका होना श्लेष का अर्थ है चिपका होना। अब इसे हम देखें कि जहां एक शब्द एक ही बार आता है, एक ही बार आता है, परंतु अर्थ अलग अलग होते, परंतु अर्थ भिन्न भिन्न होते, भिन्न हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता? श्लेष अलंकार होता है। तो अब चलते हैं उदाहरण जहां पर एक ही शब्द आएगा और उसके अर्थ कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। जहां एक शब्द आएगा और हाँ, तो उदाहरण है रावण सिर सरोज बनचारी चले रघुवीर सिली मुखधारी। तो यहाँ पर सिली मुख के 2 अर्थ हैं। सिली मुख के कितने अर्थ हैं? 2 अर्थ हैं। शब्द तो एक बार आया लेकिन अर्थ कैसे हैं? अलग अलग हैं। कैसे? सिली मुख का अर्थ है एक भ्रमर और दूसरा अर्थ क्या है? वाण। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आ गया? कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। जहां एक शब्द एक बार आए और उसके अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता? श्लेष अलंकार। तो शब्द अलंकार को हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब अगले अर्थ अलंकार और उभय अलंकार अगले वीडियो 2 में करेंगे। और जिसे जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे। बेल आइकन को क्या कर दे? बेल आइकन को क्या कर दे? प्रेस कर दे। ठीक है, तो अगर